श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी को चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आज स्वर विज्ञान के एक ऐसे सूत्र पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ जिसको सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सूक्ष्म विज्ञान है स्वर विज्ञान। जितनी चर्चा की जाए उतनी ही कम है। मैं स्वयं भी आश्चर्यचकित होता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चलो आज तो हमने किसी एक विषय पर विस्तार से चर्चा कर ली, इस विषय को तो शायद अब ना छूना पड़े। लेकिन फिर जब विचार करता हूँ, कोई सूत्र सामने आ जाता है, पता चलता है कि बहुत कम चर्चा की। आज का जो सूत्र है आपको आश्चर्य में डाल देगा, और इस सूत्र को यदि आपने जान लिया, जीवन में घटने वाले सुखों के बहुत बड़े रहस्य को आप समझ जाएंगे, बहुत बड़े रहस्य को समझ जाएंगे। आदरणीय मित्रों, 2-3 श्लोक हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, अधिक से अधिक आप बाबा जी को चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारी चर्चा आपको अच्छी लग रही है तो आगे दूसरे मित्रों तक भी आप वीडियो के लिंक को शेयर करें। बहुत सारे मित्र कहते हैं कि हमें आपके वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है यूट्यूब की तरफ से। मुझे लगता है उन्होंने बेल आइकॉन ऑन नहीं किया है। बेल आइकॉन ऑन करने के उपरांत भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। आप उस लिंक पर जाकर उस चैनल को फॉलो करें। उस चैनल को फॉलो करने से आपको यही लाभ होगा कि जो भी वीडियो जिस चैनल पर भी हमारा आएगा उसी क्षण विदिन ए सेकंड आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरा, आजकल हम छोटे छोटे शिविर लगा रहे हैं। जहां भी शिविर आने वाले समय में लगने वाले हैं उनकी चर्चा भी मैं इस व्हाट्सएप चैनल पर कर दूंगा। यदि आप वहां निकटस्थ होंगे तो आप मेरे से संपर्क बना लेंगे। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव सर्वोदय विज्ञान के 247 नंबर सूत्र में कहते हैं, लाभादीनि अपि कार्याणि पृष्ठानि कीर्तितानि च जीवे विशति सिद्ध्यन्ति हानिर्नि शरणे भवेत्। इस सूत्र के माध्यम से भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि जो मनुष्य श्वास को लेने के समय किसी कार्य की शुरुआत करता है वह उस कार्य को सफलतापूर्वक निपटा लेता है। यदि वह श्वास को छोड़ने के समय पर श्वास के समय उस कार्य को शुरू करता है तो वह उस कार्य को कभी भी पूरा नहीं कर पाता है। बड़ा सूक्ष्म सा भेद है। जब भी हम किसी कार्य को शुरू करते हैं, यूं तो मैंने विस्तार से इस पर चर्चा की है, जब भी कोई भी कार्य आप शुरू करो, अब कार्य शुरू करने से मतलब यह नहीं है कि आप केवल नया कार्य शुरू कर रहे हो तभी नहीं। आप अपने घर में बैठे हैं, कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप अपने घर में हैं, सर्वप्रथम आप अपना बिस्तर छोड़ते हैं, श्वास को भीतर भरते हुए बिस्तर को छोड़ें। उसके उपरांत जो भी कार्य आप करते हैं, यदि आप शौच इत्यादि भी जाते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं, उसके लिए भी आप अपने शौचालय में जाते हैं, तब भी जब आप शौचालय का दरवाजा खोले, श्वास को भीतर भरते हुए शौचालय का दरवाजा खोले। जब आप शौच के लिए बैठें तो श्वास को भीतर भरते हुए तब बैठें। जब आप स्नान शुरू करें, पहला मग पानी का अपने कंधे पे डालना चाहिए हमेशा। तो जब भी आप स्नान करें, देखें आपका कौन सा स्वर बह रहा है। तो स्नान हमेशा, चूंकि स्वर विज्ञान के अनुसार सूर्य स्वर में करना चाहिए, तो सूर्य स्वर में स्नान करने का मतलब है कि आपको प्रथम जो पानी का मग है वह अपने दाहिने कंधे पर ही श्वास को भीतर भरते हुए डालना चाहिए। उसके बाद आप पूरे शरीर पे पानी डाल के स्नान करें। पहला जो पानी का लोटा या मग
आप अपने शरीर पे डालेंगे, वह आप, क्योंकि सूर्य स्वर में स्नान करना चाहिए, तो श्वास को भीतर भरते हुए एक मग पानी लें और अपने दाहिने कंधे पे दाहिने हाथ से डालें। उसके बाद फिर आप पूरे शरीर पे पानी डाल के स्नान करें। इसी प्रकार से जब आप भोजन के लिए बैठें, श्वास को भीतर भरते हुए बैठें। जब आप भोजन शुरू करें, पहला कोर उठाएं, तो श्वास को भीतर भरते हुए पहला कोर उठाएं। इसी प्रकार से जो भी कार्य, जब आप वस्त्र ग्रहण करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, तो सर्वप्रथम आप उस पैर या उस हाथ को वस्त्र में डालिए जो स्वर आपका बह रहा है, और भीतर श्वास को भरते हुए वस्त्र को धारण कीजिए। घर से बाहर निकलते हैं तो श्वास को भरते हुए भीतर घर से बाहर निकलिए। भगवान शिव इस श्लोक में कह रहे हैं कि जब श्वास भीतर आ रही हो तब हे देवी, यदि स्वर विज्ञान का साधक कोई कार्य शुरू करता है तो उस कार्य में उसको लाभ मिलता है। आदरणीय मित्रों, छोटा सा सूत्र है, लेकिन आपका जीवन बड़ा व्यापक है। आप इस सूत्र को समझ लें और अपने जीवन में व्यापकता में इसका अनुसरण करें। व्यापकता में अनुसरण करने का मतलब है कि छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो भी कार्य आप करें, तभी करें जब आप श्वास को भीतर ले रहे हो। जब आप पूरक कर रहे हो तब आप कार्य को शुरू करें, जब आप रेचक कर रहे हो तब शुरू ना करें। अगला जो सूत्र है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी के संबंध में मैं आपको कह रहा था कि आप नाचने लगेंगे जब उस सूत्र के विषय में जानेंगे। 249 नंबर सूत्र पर तो मैं कल चर्चा करूंगा, क्योंकि उसमें वह थोड़ा ध्यान से संबंधित है और बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि 249 नंबर सूत्र को आपने नहीं जाना तो स्वर विज्ञान का लाभ आप नहीं ले पाएंगे, और इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। कल इसलिए करूंगा क्योंकि मैं पहले भी थोड़ी थोड़ी सी चर्चा उस संबंध में कर चुका हूं। वह है आपकी श्वास जो आती है और जाती है, उससे जो ध्वनि भीतर निर्मित होती है, उस ध्वनि को कैसे आपने सुनना है और कैसे और प्रगाढ़ करना है, उस संबंध में यह सूत्र है। सोहम शब्द से संबंधित यह सूत्र है। इसको बिना जाने आप स्वर विज्ञान के ज्ञाता कभी नहीं बन सकते। फिर भी मैं इसको कल के लिए टाल दे रहा हूं। कल चूंकि इस पर एक विस्तार से लंबा वीडियो बनेगा, बड़े विस्तार से मुझे चर्चा करनी होगी। उथली उथली चर्चा करने से केवल आप समझ पाएंगे, जी नहीं पाएंगे उसको। तो हम 250 नंबर सूत्र पर अभी चर्चा करने वाले हैं। 250 नंबर सूत्र में भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, शून्यागम पुरितम कर्त्वा जीवांगे गोप्ये जयम जीवांगे घात मापोन्नति शून्याम गम रक्षते सदा। बहुत महत्वपूर्ण यह सूत्र है। आदरणीय मित्रों, इस सूत्र में भगवान शिव कह रहे हैं कि जब भी आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है वह तभी आती है जब आपका स्वर भरा हुआ हो। अभी पिछले सूत्र में आपने जाना कि हम जब श्वास को भीतर भर रहे हों तो हमें कोई भी कार्य शुरू करना चाहिए तो हमें सफलता मिलती है। अगर हमने भरे स्वर में भोजन को ग्रहण किया तो भोजन जल्दी पच जाएगा। अगर हमने भरे स्वर में, सूर्य स्वर में स्नान किया तो स्नान करने से जो ताजगी मिलेगी वह अविस्मरणीय होगी। वैसी ताजगी पहले कभी नहीं आपने फील की होगी। जो भी कार्य आप भरे स्वर में करेंगे वह अद्वितीय होगा। लेकिन इस सूत्र में भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवी, जो भी विपत्ति जिस रूप में भी मनुष्य के पास आती है वह कभी भी भरे स्वर में आती है। किसी भी विपत्ति से यदि आपको बचना है तो खाली स्वर में ही आप अपना बचाव कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत महत्वपूर्ण यह सूत्र है। आदरणीय मित्रों, जिस प्रकार से जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो भरे स्वर में करते हैं, उसका हमें लाभ मिलता है, हम उस समय अधिक बलशाली होते हैं।
उस समय हमारे पास प्राण का बल होता है। और इसका मतलब यह भी हुआ कि उस समय हम सक्रिय होते हैं। जब हम सक्रिय होते हैं तो जो भी विपत्ति आएगी उस सक्रिय स्थिति में ही आएगी। भगवान शिव बड़ा सूक्ष्म विषय यह कह रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जो स्वर आपका सक्रिय है, जैसे आपका चंद्र स्वर सक्रिय है, तो कोई भी विपत्ति आएगी और उस स्थिति में आपको लग रहा है कि कोई दुर्घटना घटने वाली है, कोई विपत्ति आपके ऊपर आने वाली है, कुछ अनर्थ होने वाला है, कोई व्याधि आने वाली है, किसी व्याधि का आक्रमण हो गया है, अचानक आपका सिर भारी होने लगा है, अचानक आपके शरीर में कोई दर्द होने लगा है, अचानक आपके शरीर में कुछ भी एबनॉर्मल आप महसूस करने लगे हैं, या अचानक सामने से कोई व्यक्ति आपको बुरी दृष्टि से देखने लगा है, अचानक कोई व्यक्ति आपके ऊपर हमलावर होने लगा है, अचानक कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत आपके साथ व्यवहार करने लगा है, या आपको उस पर वैसा विश्वास नहीं था कि यह व्यक्ति मेरे लिए निकृष्ट सोच रख सकता है और वह निकृष्ट सोच के साथ आपकी तरफ बढ़ रहा है, यानी कि निकृष्ट सोच के साथ आपके साथ व्यवहार कर रहा है, तो वह कभी भी घटना इस प्रकार की घटेगी, भरे स्वर में ही घटेगी। जोन सा भी आपका स्वर बह रहा है उस भरे हुए स्वर में घटेगी, खाली स्वर की तरफ से कभी नहीं घटेगी। यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा है तो जो भी घटना घटेगी आपकी बाईं ओर से घटेगी। चंद्र स्वर की कौन सी दिशा है? चंद्र स्वर की दिशा है उत्तर और दक्षिण, और आपके शरीर का वाम भाग। तो जब आपका चंद्र स्वर बह रहा होगा, कभी भी आपके ऊपर कोई शारीरिक संकट आएगा, कोई बीमारी आएगी तो आपके वाम अंग से प्रवेश करेगी। सबसे पहले यदि सिर में दर्द होगा तो बाएं हिस्से में होगा, कोई भी शरीर में एबनॉर्मल स्थिति बनेगी तो बाएं हिस्से में बनेगी। कोई दुश्मन आपका अचानक सक्रिय होगा तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से सक्रिय होगा, यानी कि आपके चंद्र स्वर की जो दिशा है उस ओर से ही आपके ऊपर कोई भी समस्या का आक्रमण होगा, चाहे वह शारीरिक रूप से होवे, बीमारी के माध्यम से अचानक आपको दर्द पीड़ा होने लगे, या कोई आप पे किसी भी रूप में हमलावर होवे जिसका कि आप विचार पहले से नहीं कर सकते थे। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि वैसे समय में आप तुरंत अपने स्वर को परिवर्तित कर लें, क्योंकि आपका जो शून्य स्वर है, जैसे कोई रोग का अनुभव आपको हो रहा है, अचानक आपके सिर में दर्द होने लगा, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी पीड़ा अचानक आपको शारीरिक रूप से होने लगे, तुरंत आप अपने उस स्वर को बंद करें और दूसरे स्वर को, जो आपका अभी शून्य स्वर है, जो खाली स्वर है, उसको आप सक्रिय करें, और जो आपका भरा स्वर है उसको आप बंद करें, उसको आप निष्क्रिय करें। कैसे सक्रिय करते हैं वह आप विधि पीछे जानते हैं। हमेशा अपनी पॉकेट में एक रुई का गुट्ठा लेके चले। जब भी आपको स्वर परिवर्तित करना हो, सर्वप्रथम जो आपका भरा हुआ स्वर है, जिस स्वर से अभी आप श्वास ले रहे हैं, उसमें रुई का गुट्ठा आप भीतर डालें और उसके अग्र भाग को बाएं हाथ की, जैसे चंद्र स्वर बह रहा है तो चंद्र स्वर में आपने रुई का गुट्ठा भीतर डाला, अग्र भाग को बाएं हाथ के अंगूठे से दबाया और दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद की और बाएं हाथ की कुक्षी में इसको ऐसे दबा के रखा। दाहिने स्वर से श्वास लिया और छोड़ा। 2 से 3 मिनट में आपका दाहिना स्वर शुरू हो जाएगा, यानी कि जो भी आपका खाली स्वर था, जो स्वर अभी आपका बंद था, जिससे आप श्वास नहीं ले रहे थे, वह सक्रिय हो जाएगा। यह क्रिया आपको उस स्वर के साथ करनी है जिससे आप उस समय श्वास ले रहे हैं। इस प्रकार से जो भरे स्वर में आपके सामने आपके ऊपर आपत्ति आने वाली थी, विपत्ति आने वाली थी शारीरिक रूप से, या कोई दुश्मन आपका सक्रिय हो गया था और वह आपकी ओर बढ़ रहा था, आपको पता चल गया था कि खतरा है,
या आप कोई रास्ता भटक गए हैं, कुछ भी एबनॉर्मल आपको शरीर के भीतर या आपके जीवन में बाहर कुछ भी घट रहा है, एबनॉर्मल जब भी आपको लगे, तुरंत उस स्वर को बंद करें। भगवान शिव के इस सूत्र को यदि हम ध्यान से समझे तो जो भी विपत्ति आएगी वह भरे स्वर की तरफ से आएगी, खाली स्वर की तरफ से नहीं आएगी कभी भी। तो उस समय यदि विपत्ति आ गई है तो उस स्वर को तुरंत आप खाली कर दें, शून्य कर दें, बंद कर दें, दूसरे स्वर से श्वास लेना शुरू करें। ऑटोमेटिक जो स्थिति जहां से आ रही थी वही की वही स्टॉप कर जाएगी। यदि दुश्मन आप पे प्रहार करने वाला था, आपकी ओर बढ़ रहा था, वह वही का वही ठहर जाएगा, वह किंक वर्ते विमूढ़ हो जाएगा, उसको पता ही नहीं रहेगा कि वह करना क्या चाहता था और करना क्या लग गया। उसकी भाव दशा बदल जाएगी, उसकी शारीरिक स्थिति बदल जाएगी, या वह किसी विकार से तुरंत ग्रस्त हो जाएगा। कुछ भी होए, प्राकृतिक या अप्राकृतिक, वह अब आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। किसी व्याधि का आगमन होना शुरू हो गया था, अचानक हल्का फुल्का सर में दर्द होना शुरू हुआ, चूंकि पहले तो हल्का ही होता है, धीरे धीरे फिर वह बढ़ता है। तो शरीर में कहीं भी कोई भी ऐसी विकृति आपको अचानक फील हुई, वह वही की वही स्टॉप कर जाएगी, वह उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी, वही निस्तेज हो जाएगी। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से इस श्लोक का भी आप व्यापक अर्थ लगा, आप अपने जीवन की व्यापकता में इसको लागू कर सकते हैं। आपके पूरे जीवन में प्रति क्षण ऐसी घटनाएं घटती हैं, आप अपनी दुकान पे हैं, बाजार में हैं, नौकरी पे हैं, कहीं भी आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक कोई गाड़ी आ रही है और दुर्घटना होते होते बची, देखें कि कौन सा स्वर बह रहा है, तुरंत अपनी गाड़ी को साइड लगा के खड़ी करें और अपने उस स्वर को निष्क्रिय करें, और जो स्वर आपका निष्क्रिय था उसको आप शुरू करें। जब वह स्वर आपका शुरू हो जाए तब आप आगे बढ़ें, नहीं तो वह दुर्घटना जो अभी होते होते बची है वह अगले पग हो सकती है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार से आपको एबनॉर्मल कुछ भी लगे, आप किसी अपने मित्र के पास जा रहे हैं, आप अपने मित्र के पास गए और जैसा व्यवहार वह हमेशा मृदु व्यवहार आपके साथ करता था, आपका सम्मान करता था, आज उसमें आप देख रहे हैं कि उसका स्वभाव बदला हुआ है आपके प्रति। तुरंत देखें आपका कौन सा स्वर बह रहा है, तुरंत उस व्यक्ति को खाली स्वर की तरफ ले लें। तुरंत यदि उसका स्वभाव बदला हुआ पा रहे हैं, वह वैसी बातें आपसे नहीं कर रहा है जैसी हमेशा किया करता था, कुछ भी जो आप उससे अपेक्षा रखते थे उस अपेक्षा के विपरीत यदि आज उसका व्यवहार है, तो आप देखें कि कौन सा स्वर बह रहा है। जौन सा स्वर बह रहा है उस स्वर को आप पलट लें। आप उस क्षण स्वर तो नहीं चेंज कर सकते, आप यह कर सकते हैं कि जो आपका खाली स्वर है उस तरफ से आप उस व्यक्ति के सामने बैठें, तो वापस से उसका स्वभाव चेंज हो जाएगा आपके प्रति। जिस कारण से भी उसका स्वभाव चेंज हो गया था उसमें फिर से परिवर्तन आ जाएगा, वह फिर से धीरे धीरे उसी व्यवहार में आ जाएगा जो व्यवहार वह आपके समक्ष किया करता था। आदरणीय मित्रों, मैं तो इस पे बहुत सारी बातें और बोल सकता हूँ, आप समझ गए होंगे कि जब भी आपके ऊपर कोई भी विपत्ति आवे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या बाहर से, जहां जिस रूप में भी आप हैं, बस आप देखें कि उस समय आपका कौन सा स्वर बह रहा है, उस स्वर को तुरंत बंद कर लें और जो स्वर आपका नहीं बह रहा था उसको सक्रिय कर लें। तुरंत वह विपत्ति वैसे जैसे ही जिस गति से आ रही थी, जिस द्रुत गति से वह आपकी तरफ आ रही थी, उसी द्रुत गति से वह वापस चली जाएगी। यही है इस श्लोक का अर्थ। है ना आश्चर्यचकित कर देने वाला। आदरणीय मित्रों, छोटी छोटी चीजें हैं, शिव सर्वोदय विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। आपको अपने श्वास के प्रति सजग रहना पड़ेगा। यदि आप अपने श्वास के प्रति सजग रहे तो निश्चित रूप से
स्वर विज्ञान एक ऐसा शास्त्र है जो आपका हर प्रकार से कवच बना रहेगा, किसी भी प्रकार की व्याधि को या बाधा को आपके समक्ष टकने नहीं देगा। बस आपने इतना ही करना है कि प्रतिपल अपनी श्वासों के प्रति सजग रहना है। कुछ भी एबनॉर्मल दिखे तुरंत देखना है कि कौन सा स्वर बह रहा है और उस स्वर को चेंज कर लेना है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।